15 अगस्त के मौके पे किशन विहार के मैथिली ब्राह्मण धर्मशाला में मौजूद है, जहां पे ये सभी मैथिली ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं और ये ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। आज के इस पवित्र कार्यक्रम के उपलक्ष्य में देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र जी। मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा, ये हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस है। इस पर हम सभी को देशभक्ति का एक अनूठा उदाहरण पेश करना चाहिए। जिस तरह के आज की प्रवृत्ति है, आजकल जिस तरह के माहौल में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम संगठित रहें, सारे हिंदू मतलब एक तरह से सनातन की परंपरा को बनाए रखें। यही मेरा कहना है। अरे अभी बोल दो। आज भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी देशवासियों को और हमारे समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद जी। आज हमारे देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं सभी को, अपने सारे समाज को और अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जी। भारत माता की जय जी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। बहुत मैं आज 77वें स्वतंत्रता दिवस, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित युद्ध लड़ी गई थी, विश्व के इतिहास में ये पहला आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई हिंदुस्तान में, और उसकी जीत की खुशियाँ हम सभी भारतवासी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारा एक छोटा सा परिवार, मैथिल ब्राह्मण परिवार, इस किशन विहार में छोटी सी धर्मशाला है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। हमने इसे मनाने की एक चेष्टा करी और हमने इसे मनाया, क्योंकि अपनी खुशियाँ किसी भी तरीके से जाहिर कर सकते हैं। तो हम मैथिल ब्राह्मण आज किशन विहार में 15 अगस्त के खुशियाँ, जो सत्य और अहिंसा की लड़ाई से जीती गई, और हम दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि युद्ध ही एक किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं है। हम बिना युद्ध के भी जीत हासिल कर सकते हैं, वो भारत माता की भूमि पर लड़ी जाती है। धन्यवाद। भारत देश, भारत माता और हमारे सभी देशवासी आज हर्षोल्लास से 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक अच्छा त्यौहार है। देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के किशन विहार क्षेत्र में, आउटर दिल्ली के किशन विहार क्षेत्र में। ये श्री मैथिली ब्राह्मण सभा दिल्ली प्रदेश का भवन है। इस भवन में नीचे की तरफ इसका नाम पंडित मंडन मिश्र सभागार रखा गया है। यहाँ मैथिली ब्राह्मणों के छोटे मोटे कार्यक्रम, जन्मदिन, शोक सभा, शादी की सालगिरह इत्यादि कार्यक्रम होते हैं। आज यहाँ पे 15 अगस्त के दिन, आज 15 अगस्त है, यहाँ पर ध्वजारोहण का प्रोग्राम है, जो यहाँ मैथिली ब्राह्मण लोग उपस्थित हैं। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना हर्षोल्लास है यहाँ पे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस धर्मशाला को, ब्राह्मण धर्मशाला को मैथिली बनाने में मदद करी। ये ध्वज है, आज इसका ध्वजारोहण किया जाएगा। ये अंदर बैठे हुए लोग हैं मैथिली ब्राह्मण के। नहीं आया, थोड़ी नई धर्मशाला बन रही, उसके विषय में छोटी डिटेल दीजिए। हमने 2004 में प्लॉट खरीदा था, ये 400 गज का। ठीक है। तो जब से समय नहीं आया बनाने का, भगवान की जब कृपा होती है तभी सारे काम होते हैं। तो अभी हमारे को भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तो अब हमारी धर्मशाला में निर्माण चालू है। पिलर विलर गड़ चुके हैं लगभग, थोड़ा सा काम रहता है पिलरों का, उसके बाद ऊपर बनना शुरू। कितना मंजिला भवन बन रहा है? अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो 3 मंजिल का है। ग्राउंड पर पार्किंग है, उसके बाद 2 फ्लोर और बनाने का कार्यक्रम है। बाकी भगवान की मर्जी है, जो भगवान जैसे जैसे व्यवस्था करवाते रहेंगे वैसे वैसे भवन बनता रहेगा। ये दरअसल एक जो हमारा परशुराम भवन बराबर में जो बन रहा है, 2004 में खरीदा गया था। 19 वर्ष के बाद में हमने जो ना ये चालू किया है, भाई साहब के नेतृत्व में ये चालू हुआ है। और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है दिल्ली क्या, पूरे एनसीआर में, एनसीआर कहूँ मैं, अगर उत्तर प्रदेश कहूँ या अपने जो यहाँ हमारे बाहुल्य लोग, समाज के बाहुल्य लोग हैं, शायद 400 गज का कोई प्लाट नहीं। ये पहली धर्मशाला इस तरह की बन रही है। और इसमें जो सहयोग, जिस तरह का प्यार, जिसका स्नेह समाज का मिल रहा है, मैं कहता हूँ काबिल तारीफ।
ये जो किशन विहार बुद्ध विहार के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, यही इसमें सेवा कर रहे हैं या अन्य लोग नहीं भी नहीं, इसमें? आप कृष्णराय बुद्ध विहार छोड़ पूरी दिल्ली, क्या मैं कहता हूँ पूरे देश की आप बात करो, अच्छा सभी लोग तो लोग अपने आप अच्छा बिना कहे इसमें जो ना ये सेवा दे रहे हैं, इस तरह का जो सहयोग दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। सेवा से याद आया अध्यक्ष साहब, बहुत सारे लाखों हजारों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं देश भर के, और ये भवन बन के तैयार हो रहा है। अपने भाइयों से या किन्हीं भी भाइयों से इस भवन की सेवा सहायता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये ऐतिहासिक कार्य एक इस तरह का जो दिल्ली मैथिल ब्राह्मण समाज का एक दिल्ली के क्या पूरे एनसीआर पूरे दिल्ली देश में, तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और ये अगर छूटना नहीं चाहिए कोई भी आदमी, जिसकी सामर्थ्य जितनी होती है वो इसमें कार्यक्रम में संलग्न रहे तो अच्छा रहेगा। बहुत ही पुण्य का काम हुआ। इसको याद करना चाहिए और हर भारतवासी के लिए कंठस्थ होना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि ये उसी मुद्रा में गाना चाहिए जो इसकी मुद्रा है, सावधान मुद्रा। बहुत बढ़िया। सुभाष जी, सबसे पहले जो है वो मैथिली ब्राह्मण सभा के विषय में बताइए। बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो उसका परिचय दीजिए। ये मैथिल ब्राह्मण सभा दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र शांडिल जी ने आज से करीब 25-26 साल पहले किया था, और जब से ये चला आ रहा है। और इसकी एक ही वो नहीं है संस्था, दिल्ली में कई जगह पर मतलब अलग अलग विभिन्न संस्थाएं हो गई हैं। और जिसमें दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा जी हैं, वो शांडिल जी हैं, और आज पूर्व अध्यक्ष आप रह चुके हैं। हाँ, पूर्व अध्यक्ष में रह चुका हूँ। और इस विषय में यह है कि आज गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी अपने बुजुर्गों को नमन करता हुआ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। थोड़ा एक और सवाल के ऊपर आ जाते हैं। हम जिस भवन के अंदर में खड़े हुए हैं, जिसे मैंने आसपास लोकल लोगों से पूछा तो ये ब्राह्मण धर्मशाला के नाम से मशहूर है, मैथिली ब्राह्मण था। इसके विषय में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। इसके विषय में भाई साहब बताएंगे। धीरेन्द्र जी। ये जो भवन है मंडन मिश्र सभागार के नाम पर, हमने धर्मशाला नहीं कह सकते, धर्मशाला हमारी बराबर में 400 गज का प्लाट है, निर्माणाधीन है, बन रही है। मैथिली ब्राह्मण सभा किशन विहार के समाज के अध्यक्ष हैं उदयवीर जी। तो इनके नेतृत्व में वो धर्मशाला बन रही है 400 गज का, दिल्ली में क्या एनसीआर में। ये सभागार किस उपयोग में आता है? ये जो सभागार है मैथिल ब्राह्मण सभा दिल्ली प्रदेश का पंडित मंडन मिश्र सभागार के नाम से हमने इसका नाम दिया है। ये सभागार केवल इसमें हमने चैरिटेबल काम करते हैं, जैसे कि अभी आँखों का कैंप लगाना, आने वाले 27 तारीख को हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं इसमें, और इस तरह की गतिविधियाँ जो हमारे समाज की होती हैं पूरी दिल्ली को संचालित करने का, 15 अगस्त को आयोजित करना, पूरी दिल्ली को संचालित करने का, एक बैठने का हमारा, पूरे दिल्ली के हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ कार्यकारी में, एक पूरी दिल्ली को संचालित करने का एक माध्यम है इस सभागार के माध्यम। आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए जी। सबसे पहले आज 77वें गणतंत्र दिवस के लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हम पहला स्वतंत्र दिवस हम अपने स्व कच्छ में अपना खरीदा हुआ जो भवन है हमारा मंडन मिश्र सभागार में मना रहे हैं, ये वाला। हाँ, इससे सबसे ज़्यादा हमें 25 वर्ष में पहली बार ये इतनी प्रसन्नता हो रही है। दूसरी बात ये, हमारी दिल्ली में 15 संस्थाएं हैं, अलग अलग नगरों में हैं। हाँ जी। और ये पूरी दिल्ली की एक ऐसी संस्था है मैथिल ब्राह्मण सभा दिल्ली प्रदेश, तो उसका ये भवन है, उसका कार्यालय है। किशन विहार और त्रिनगर जैसे क्षेत्रों में मैथिली ब्राह्मण बहुत तादाद मात्रा में है। हाँ, कृष्ण विहार, बुद्ध विहार, त्रिनगर, शिवराम पार्क, बेगमपुर, विशाल गार्डन, उत्तम नगर, अच्छा, हाँ, रामनगर, जमुना पार, बहुत हैं जी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई और सज्जन कुछ कहना चाहते हैं? इसका जो सभागार की बात कर रहे हैं आप, इस सभागार की जो प्रेरणा हमारे भाई सुभाष भारद्वाज जी से मिली। उन्होंने 25 वर्ष के बाद में, हमने काफ़ी सोच रहे थे हम काफ़ी दिन से कि भाई इस तरह का कोई कार्यक्रम होना चाहिए, इस तरह बनना चाहिए। पूरे 2 लाख रुपए इन्होंने इस संस्था को और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सुभाष भारद्वाज जी, जो इन्होंने इसको मीम को रखा। उसके लिए 18-19 लाख सभागार को बनाओ, अभी 1 साल नहीं हुआ पूरा। अच्छा। तो ये इस सभागार के अंदर देश का पहला स्वतंत्रता दिवस का पहला बराबर में धर्मशाला भी बन रही है। अच्छा।
ध्वजारोहण किया जा रहा है। हम देख सकते हैं किशन बिहार ब्राह्मण धर्मशाला में। जी तालियां। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, सिंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बस मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। आज के प्रोग्राम पे गुरु जी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत से नहीं आ पाए, अपने घरों में देख रहे हैं, और खासकर युवा पीढ़ी देखने में आ रहा है कि देशभक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रमों में जितना कि आमतौर पर पुराने जमाने की पीढ़ी लेती थी उतना लेते, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी पे आपका बड़ा प्रभाव है, लोग आपकी बात मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी पर यही है कि एक तो देश की रक्षा करो और जितना हो सके सभी के साथ मिलकर चलो, बस। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।